भारत स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। देखिए ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल है। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें एक अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है। आगरा का किला, लाल किला, ताजमहल और बुलंद दरवाज़ा। तो देखिए जो इसमें जो लंबाई और चौड़ाई में बराबर है वो ताजमहल है। जो किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था मुमताज़ की याद में। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वेपगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? तो देखिए लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन। तो ये देखिए हड़प नीति थी जो अंग्रेज़ों की। तो इसमें 1948 में सबसे पहले जो अंग्रेज़ी राज्य में अंग्रेज़ी साम्राज्य में विलय किए गए थे कुछ राज्य। कौन कौन से? सबसे 1948 में किया गया था सतारा और झांसी और काफ़ी अन्य किए गए थे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सतारा है, जो प्रथम शुरुआत में किया गया था वो सतारा था और एक झांसी। तो ये किसकी नीति थी, किसने लागू किया था? वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति के अनुसार की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? ए ऑप्शन वर्ष 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी ऑप्शन वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधार, वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और वर्ष 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम। तो देखिए जो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, तो मार्ले से समझिए आप, मार्ले क्या है? जो भारतीय सचिव थे और मिंटो भारतीय गवर्नर जनरल। तो इन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति लाई। तो ये निर्वाचन सांप्रदायिक और अन्य के लिए अलग निर्वाचन होगा और मुस्लिमों के लिए अलग। तो ये 1919 में। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही है बिल्कुल, 1909 में। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन कब किया था? 1906 में अपनी स्थापना के समय, खिलाफत आंदोलन के दौरान, 1930 में जब उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया था, या 1940 में लाहौर अधिवेशन में। तो ये किया था तो ये मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन कब किया था? तो डी ऑप्शन इसका सही है, 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की थी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि पहला ऑप्शन है वह भारतीयों को सिविल स्वतंत्रताओं को दबाना चाहता था, बी वह भारतीय का बंटवारा करना चाहता था, वह केवल गोरों का कमीशन था भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना, उसने राष्ट्र भावना को दबाने के उपाय सुझाए थे। देखिए जब साइमन कमीशन आया था तो लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हो गई थी क्योंकि उन्होंने भी विरोध करा था। और इसका जो इसमें क्या थी दिक्कत कि साइमन कमीशन में जो बनाने का जो भी सिस्टम था वो सारे के सारे अंग्रेजी थे। उसमें भारतीयों को हिस्सा नहीं दिया गया, भारतीयों को बैठने की व्यवस्था नहीं की गई उसमें अधिनियम में। तो ये इसलिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन, यह केवल गोरों का कमीशन था भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। सी ऑप्शन, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, डी भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। देखिए
आप भार की परिभाषा देखिए पहले, और द्रव्यमान। भार क्या है? भार, अगर जो 1 किलो कोई वस्तु है और उसे हम गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में ले आए, पृथ्वी पर है, तो वो उसका भार है। अगर जो हम वो उसका भार है। अगर किसी वस्तु का वजन हम 1 किलोग्राम लेते हैं और वो निर्वात में है, तो वो उसका द्रव्यमान हो गया। तो देखिए, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं हो सकता, भार चेंज होगा। अगर जो आप 60 किलोग्राम की वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाओगे, मतलब उसके भार जो 60 किलोग्राम है पृथ्वी पर, तो उसे जो आप चंद्रमा पर ले जाओगे तो उसका कितना हो जाएगा? आप इसको 1/60 से गुना कीजिए तो 10 किलोग्राम। उसका भार कितना बचेगा? 10 किलोग्राम होना बचेगा। 60 किलो तो है, मतलब जो भार होगा उसका वो कितना होगा? 10 किलोग्राम। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? इसमें भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है हमेशा, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडीन मानव शरीर में कौन सा कार्य करता है? यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह अवंटू थायराइड ग्रंथियों को काम में नियंत्रित करता है। यह विषाणु जनित रोगों के शरीर की रक्षा करता है। यह शरीर के जलन प्रक्रिया को मंद करता है। देखिए, इसमें जो गले में हो थायराइड ग्रंथि, ये उसको काम में नियंत्रित करता है, तो इसका क्या है? इसका हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्वेश्चन, वायुमंडल के निचले भाग में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती? देखिए, हाइड्रोजन जो है वो एक हल्की गैस है, इसलिए वो ऊपर पाई जाती है। अगर जो भारी गैस है वो सबसे रेडोन है, वो नीचे पाई जाएगी संपर्क में पृथ्वी के ज़्यादा ही। और ये जो है हाइड्रोजन, ये ऊपर है, हल्की गैस है, तो इसलिए ये ऊपर मिलती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन देखिए, यह अति ज्वलनशील होती है, यह सबसे हल्की गैस होती है, पौधे इसका अवशोषण कर लेते हैं, यह तुरंत ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बना देती है। तो इसका क्या है? यह सबसे हल्की गैस है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार्य को कुछ व्यक्ति 80 दिन में कर सकते हैं। यदि कार्य पर 10 व्यक्ति और लगा दिए जाएं तो कार्य केवल 60 दिन में ही पूरा हो जाता है। कार्य कितने व्यक्तियों द्वारा प्रारंभ किया जाता है? तो देखिए, इसमें क्या है कि आप शुरुआत में कुछ व्यक्ति 80 दिन में कार्य कर सकते हैं, तो हमने माना x व्यक्ति कितने दिन में कार्य करते हैं? 80 दिन में। ये MDH वाला फॉर्मूला लगेगा, MDH बराबर M1 M2 D2 और H2। तो देखिए, x व्यक्ति 80 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं। यदि कार्य पर 10 व्यक्ति और लगा दिए जाएं, तो x + 10 व्यक्ति और लगा दिए जाएं तो कार्य केवल 60 दिन में ही समाप्त हो जाता है। इससे 0 कैंसिल, 8x बराबर 6x + 60। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा? 2x, 8 में से 6 गए, 8x में से 6x गए तो 2x बराबर 60। तो x बराबर क्या आ गया? 30। तो x का मान कितना आया? 30। तो कार्य कितने व्यक्तियों द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो कार्य x व्यक्ति द्वारा किया गया था प्रारंभ, और x का मान क्या है? 30। तो 30 व्यक्तियों द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया था, तो इसका क्या ऑप्शन है? ये ऑप्शन हमारा सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों का औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु है, देखिए 12 जो खिलाड़ी हैं उनकी औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो 12 खिलाड़ी तो हैं ही और एक कप्तान हो गया, तो 13। अब इनका योग काटना है हमें, तो 25 की और 12 में गुना करोगे तो कितना आएगा योग इनका?
मतलब उनका सबका जो 12 खिलाड़ी हैं उनकी आयु का योग आ जाएगा। तो 300 और यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले 25 थी, अब कितनी होगी 26। और आप 26 की और 13 की गुना कीजिए। 6×18 एक कैरी और 3 दूनी 6, 6 12 और 1 3 1 हासिल, 2 1 2 और 1 3, 338। तो अब जो कप्तान की भी आयु शामिल कर ली गई है तो उनकी 13 जो अब खिलाड़ी हो गए, 13 व्यक्ति हो गए, तो उनकी आयु कितनी होगी योग 338। पहले जो 12 खिलाड़ी थे उनकी आयु का योग कितना था 300 वर्ष, मतलब 300 था। और जो 13 थे उनका कितना 338, तो कितनी बढ़ी 38 वर्ष। तो 38 वर्ष वो किसकी है, वो कप्तान की है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, चार लड़कों तथा 3 लड़कियों ने औसतन 120 खर्च किए। यदि उनमें लड़कों ने औसतन 150 खर्च किए तो लड़कियों का औसत खर्च कितना था। देखिए 4 लड़के और 3 लड़कियों, 4 लड़के बॉयज और 3 गर्ल्स ने औसतन 120 खर्च किए, औसतन 120 खर्च किए। तो 4 और 3 7, तो इन्होंने टोटल कितने खर्च किए 840 रुपये। यदि उनमें लड़कों ने औसतन 150 खर्च किए तो लड़के कितने हैं 4, और कितने खर्च किए उन्होंने 150, तो टोटल कितने खर्च किए 600। तो 840 में से जब 600 घटा दोगे आप तो 240 कितने किनके बचे, वो लड़कियों के। और लड़की कितनी है 3 लड़की, और 3 लड़कियों का जो टोटल है वो 240 है। तो एक लड़की का कितना होगा खर्च, आप इसको 3 से भाग कीजिए, 3 अट्ठे और 24 और 0, तो ये हो गया 80 रुपये। तो लड़की का जो खर्च है एक लड़की का वो 80 रुपये है, औसतन पूछा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि पर 2 वर्ष का 10% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 420 है। उसी धनराशि पर उसी दर पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए जो 10% की दर दी गई है, 10% को हम क्या लिखेंगे 1/10, और आप 2 वर्ष के लिए क्या है तो 10 की स्क्वायर कर दीजिए 100। ये क्या है उसका प्रिंसिपल, इसका 1/10 कितना होगा 10, और इसका 1/10 कितना होगा 100 का गुना करेंगे हम तो 10। और फिर चक्रवृद्धि ब्याज पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो इसका 1/10 करेंगे तो कितना है 1। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ चक्रवृद्धि ब्याज 10 और 10 20 और 1 21, और रियल कितना है 420 रुपये। ये यूनिट में आया है 21, तो 21 दूनी 42, तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ 20। और यहाँ से देखिए यहाँ से साधारण ब्याज कितना होगा 10 और 10 20 यूनिट, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 21, और 1 यूनिट का मान कितना है 20। तो आप जो सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज है आप उसमें गुना कर दीजिए 20 में, 20 की 20 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 400। तो साधारण ब्याज कितना आया 400 रुपये। ये क्या होता है टोटल जो 100 था ये प्रिंसिपल था मूलधन। अगर जो आप इसमें गुना कर देते 20 की तो आप इसमें मूलधन भी निकल कर आ जाता। तो इसमें पूछा है कि साधारण ब्याज कितना है तो 400 रुपये, डी ऑप्शन इसका सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नल ए बी और सी एक टंकी को क्रम से 12 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तो बी और सी बारी बारी से 1 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी।
तो इसमें देखिए आप कि जो नल ए है वो कितने घंटे में भरती है, 12 में, और बी 15 में, और सी 20 घंटे में। इनका एलसीएम कितना आया, 60। इनकी क्षमता कितनी आएगी, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ए की क्षमता है 5, बी की क्षमता है 4 और सी की क्षमता है 3। ए को पूरे समय के लिए खोला जाता है और बी और सी को बारी बारी से। तो ए पहले घंटे, जो पहला घंटा है उसमें कितना काम होगा, ए और बी मिलके करेंगे। तो ए और बी में पहले घंटे में कितना वर्क करा, ए और बी का कितना है, 5 और 4 9, तो 9 कार्य करेंगे। फिर बी और सी आएंगे अगले घंटे, नहीं ए और सी आएंगे, तो ए और सी कितना करेंगे, 5 और 3 8, 8 और 9 17, तो 2 घंटे में टोटल कितना कार्य होगा, 17। और आप इसमें गुना कीजिए, 17 × 51 और 3, 6 घंटे में कितना कार्य हो गया, 51। और टोटल वर्क कितना है जो भरी जानी है टंकी, वो 60। तो 51 यहाँ टोटल हो चुका है हमारा 51, और 6 घंटे लग गए। अगली बारी में किसकी बारी आएगी, ए और बी की। तो 1 घंटे में वो कितना करेंगे, 6 घंटे में हमारा 51 कार्य हो चुका है, मतलब भरी जा चुकी है 51, और कितनी खाली है अब 9। तो अगली बार ए और बी आएंगे 1 घंटे में, कितना कार्य करेंगे, 9। तो टोटल कितना हो गया, 60, और समय कितना लगा, 6 और 1 7 घंटे। तो 7 घंटे में वो भरी जानी है टंकी। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अक्षरों को सार्थक शब्द बनाने के लिए सही स्थान पर लगाइए, उसके बाद अक्षरों को सही अंक की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए कोई वर्ड की फॉर्म दी गई है ये, और आपको इसमें इस तरीके से लगाने हैं सीक्वेंस में, पहला ऑप्शन, दूसरा और तीसरा, सी और डी। तो इसमें पता चल जाएगा कि क्या वर्ड है वो सही। तो देखिए हम पहले ऑप्शन लेते हैं, 6 7 4 2 1 5 3। तो 6 पे क्या है, एच, 7 पे क्या है, आई, और 4 पे क्या है, एस, और 2 पे क्या है, टी, 1 पे क्या है, ओ, और 5 पे क्या है, आर, और 3 पे क्या है, वाई। तो ये कौन सा वर्ड है, हिस्ट्री, इतिहास। तो ये तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया हमारा। तो ये देखिए पहला ही ऑप्शन हो गया, तो इसकी वजह से पहला ही हो गया, नहीं तो फिर हमें चेक करने होते, अगर जो डी ऑप्शन होता तो फिर हमें सी भी करना पड़ता, बी भी ऑप्शन करना पड़ता। चलो ये ही ऑप्शन इसका सही है बिल्कुल। तो हिस्ट्री वर्ड बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन होगा तो बीते कल से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इसमें जो आज है, आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाला कल ये, इसके 2 दिन बाद बृहस्पतिवार था। तो यहाँ क्या हो गया, बृहस्पतिवार, थर्सडे का दिन होगा। तो बीते कल के 3 दिन पहले, बीते कल के 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आप रिवर्स चलिए, इसमें बृहस्पतिवार से पहले क्या दिन आएगा, बुधवार, और मंगल, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार। तो इसमें जो सप्ताह का 3 दिन पहले होगा वो कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार। तो इसका हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन नर्सों को दर्शाता है जो डॉक्टर भी हैं और भेषज विशेषज्ञ है, शायद ये है विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ भी हैं, विशेषज्ञ। तो दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन नर्सों को दर्शाता है जो डॉक्टर भी हैं और विशेषज्ञ भी हैं। तो देखिए वो कौन सा अक्षर है जो डॉक्टर भी हैं, नर्स भी हैं और विशेषज्ञ भी हैं।
तो क्यू तो होने का नहीं, क्योंकि ये डॉक्टर और विशेषज्ञ में आ रहा है, नर्स में तो है नहीं। तो इसमें हमारा ये है आर। तो आर अक्षर है जो हमारा इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है बिल्कुल। जो आर ऐसा वर्ड है जो डॉक्टर भी, जो आर है वो इसको दर्शा रहा है, डॉक्टर को भी, विशेषज्ञ को भी और नर्स भी। क्योंकि इसमें देखो त्रिकोण इसमें भी आ रहा है, ये वर्त में भी आ रहा है और ये आयत में भी आ रहा है। आर ही ऐसा वर्ड है। तो ये हमारा आर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एडम जो 20 वर्ष का है मैरी से 4 गुना बड़ा है। जब एडम मैरी से 2 गुना बड़ा होगा तो उस समय मैरी की आयु कितनी होगी। तो देखिए जो एडम है वो 20 वर्ष का है और मैरी से कितना गुना बड़ा है, 4 गुना। और कितने वर्ष का है, 20 वर्ष का। तो क्या गुना, 5 वर्ष, 5 गुना। और ये भी कितना होगा, मैरी 5 गुना। तो मैरी 5 वर्ष का है, मैरी 5 वर्ष की है और एडम 20 वर्ष का। तो इसमें कहा गया है कि एडम मैरी से दुगना बड़ा होगा। तो एडम है 20 वर्ष का और मैरी है 5 वर्ष की, तो दुगना बड़ा होगा तो कितने, मैरी की आयु कितनी होगी। तो आप इसमें 10 जोड़िए, 30, और इसमें 10 जोड़ोगे तो 15। तो 15 दूनी 30। तो ये हो गया सही। इसमें कंडीशन होगी कि ये दुगना बड़ा हो गया, 15 दूनी 30। तो मैरी की आयु कितनी होगी, 15 वर्ष, जब एडम दुगना होगा इसकी आयु से। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन देखिए, मंच पर एक पुरुष को देखते हुए रीता ने कहा। जो रीता है वो मंच पर एक पुरुष को देखती है और वो कहती है, वह मेरे पति की पत्नी, वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। तो मंच पर उपस्थित उस पुरुष का रीता से क्या संबंध है। वह मेरे पति की पत्नी, मतलब वो खुद होगी, कि पुत्री, उसकी पुत्री का भाई, मंच पर उपस्थित उस पुरुष की का रीता से, रीता क्या कहेगी उसे, तो उसे कहेगी पुत्र। तो इसका ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती मीरा ने कहा, वह मेरे दादा की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है। वह मेरे, देखिए मेरा हो गया, वो कहती है कि वह मेरे दादा की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है। तो इसका मीरा का दादा हुई ये, तो ये क्या होगा इसका भाई। तो मीरा का क्या है, ये भाई। तो उस लड़के का मीरा से, तो मीरा क्या कहेगी उस लड़के को, उसका भाई कहेगी। डी ऑप्शन इसका सही है। नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके उस भाग को पहचानिए जो कि शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ग्रामीणों को ये दर्शा रहा है, महिलाओं को ये, और शिक्षित ये वाला बोला। तो इसमें क्या है, ग्रामीण और शिक्षितों को दर्शा रहा है। तो 4, तो इसमें 4 है और हमारा ऑप्शन में 4 नहीं है। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें 5 भी है, क्योंकि उसमें नाय तो करी नहीं कि महिलाएं भी नहीं होनी चाहिए। अगर जो नाय करता तो जब हम नहीं लेते। तो 4 और 5, अगर जो वो डायरेक्ट ही नाय करेगा तो हम उसको 5 को नहीं लेंगे। पर अगर जो नहीं कहा गया और हम लेंगे, इसमें शिक्षित और ग्रामीणों को दर्शाता है, तो उसमें कौन है, 4 और 5। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। तो ठीक है जी, आपके ये क्वेश्चन हो चुके हैं और आप इनको कीजिए प्रैक्टिस, और आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए।